था, तरह तरह की जिज्ञासाएं करता था, तरह तरह के शंकाएं करके और स्वाध्याय करके जनता को ज्ञानी विवेकी बनाता था। एक बार की बात है, उसने कहा कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। हमारे जीवन में कीमत किसकी होती है? कीमत किसकी होती है? ज्ञान की कि चारित्र की? बताइए। ज्ञान की होती है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास इतना सारा शास्त्र भंडार भरा भरा पड़ा है, ग्रंथ रटे हैं। एक बार एक लड़का पीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वो गुरुजी के पास आया। उसने अपनी एक बुक रहती, एक मोटी सी बुक थी उसकी, उसने गुरुजी के सामने बुक रखी और बुक रखने के बाद वो कहता है, अतिश्री इस पुस्तक से आप पूछ लो, मैं पेज वाइज पेज नंबर के हिसाब से, लाइन के हिसाब से बता दूंगा कि कौन से पृष्ठ पर कौन सी लाइन पर क्या लिखा। आतिशी को बड़ा कौतूहल सूझा। उन्होंने पुस्तक पकड़ी, पेज खोला, बोले बताओ 120 नंबर पेज पर 5वीं लाइन पर क्या लिखा है? तो जो लिखा था उसने पूरी पढ़ के सुना दी। आतिशी माथा पकड़ के रह गए, बोले इसके बाहर से कोई सिलेबस नहीं है और पूरा पेपर इसी में से आएगा। वो बेचारा पास नहीं हुआ। सोचो, आतिशी का पुस्तक पूरी तैयार, बोले हाँ। बोले मंदिर जाते हो, अभिषेक करते? बोले नहीं करते। मंदिर जाते? कभी कभार चले जाते। देखो तुम्हारी मेहनत तो पूरी हो गई है, थोड़ा सा पुण्य कमजोर पड़ रहा है, तो क्या करें? तो ऐसा करो, थोड़ा सा भगवान का अभिषेक पूजन करो, थोड़ा पुण्य कमाओ। जब पुण्य कमाया जाएगा तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन भी होगा। तो उसने कहा थोड़ी सी पढ़ाई को आगे पीछे करके अभिषेक करना प्रारंभ किया, और जैसे अभिषेक प्रारंभ किया धीरे धीरे अभिषेक से जुड़ता गया। पेपर आए, प्री आया, प्री में सिलेक्शन हुआ, मेंस में सिलेक्शन हुआ और इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ। और आजकल भाई साहब कलेक्टर बन करके अथवा कमिश्नर बन करके बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर गुरुजी के आशीर्वाद से और भगवान के अभिषेक से पहुंच गए। और अपन लोग सोचते हैं क्या सब हो जाएगा? ज्ञानी बनने से कुछ भी नहीं होना। आपको चाहिए पुण्य। ज्ञानी बनने से आप देखना, ये वो तुम्हारा एक तुमने ऐसे देखा होगा, एक व्यक्ति है ऐसे ऐसे पत्थर बजाता है, ऐसे ऐसे पत्थर बजाता है। तो मैंने छोड़ी सारी मजबूरियां कि दौड़े आए तीनों बेरिया, दौड़े आए तीनों बेरिया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो दो मार्बल के टुकड़े यहीं से उठाएगा और बजाएगा, ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे करता रहता है। ट्रेनों मिलने लगे। और पता वो व्यक्ति इतना पॉपुलर हो गया कि उसके पत्थर बजाने से वो आजकल रहते ही नहीं है, घोड़ा चराने वाला था और आजकल देश विदेश में घूम रहा है। बताइए, उसको सड़कों पर घूमने वाले इतने ज्ञानी हैं, ऐसे भजन गाएंगे, ऐसे उनकी प्रवचन सुन, उनके मतलब भाषण सुन लो, इतना ज्ञान भरा पड़ा है, उन्हें कोई नमस्तु करता है। और ऐसे मुनिराज मिल जाएंगे, हमारे शास्त्रों में ऐसे मुनिराज मिले हैं जिन्हें नमोकार मंत्र नहीं आता था। ऐसे अच्छे तो पूरे तुम्हारे रन्नौत के लोग हैं, सबको नमोकार मंत्र सबको आता ना? बोलो बोलो। पेरो माला पेरो माला पेरो माला पेरो माला पेरो माला पेरो माला, नमोकार के माला काटे पापों का जंगल, नमोकार के माला काटे पापों का जंगल, जल्दी आओ भक्तों रे पेरो माला पेरो माला पेरो माला पेरो माला पेरो माला पेरो माला पेरो माला। नमो हरिहंसनारायण नमो शेषनारायण नमो हरिहर नमो वज्रायण नमो लोहे सब साहुरम, आओ पेरो माला पेरो माला पेरो माला पेरो माला पेरो माला पेरो माला पेरो माला। वो मुनिराज ऐसे थे जिन्हें नमोकार मंत्र नहीं आता था। उनके गुरु महाराज ने सभी शिष्यों को अलग कर दिया और उसको अपने पास में रखा। शिष्यों ने कहा कि इस व्यक्ति को जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसको तुम मुनिराज बना अपने साथ रखते हो, नमोकार मंत्र नहीं आया।
जब गुरुजी की समाधि का समय आया तो गुरुजी ने उससे कहा कि भाई देखो मैं जाने वाला हूं, तुम ऐसा करो अपनी चर्या का पालन करते रहना। और उन्होंने एक मंत्र दे दिया, तुष्मास भिन्नम। क्या? तुष भिन्नम मास भिन्नम। तुष माने छिलका और मास माने दाल। दाल अलग है और छिलका अलग है। इतना कह के उसको मंत्र दिया और महाराज की समाधि हो गई। बेचारे वो भटकते रहे वहां, धीरे धीरे भूल गए मंत्र। तुष भिन्नम मास भिन्नम का मंत्र भी भूल गए और ऐसे घूमने लगे, अपनी चर्या करने लगे। घूमते घूमते अब कैसे कल्याण होगा, वो मंत्र भी भूल गए, कैसे कल्याण होगा। तो घूमते 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 एक दिन रन्नौद आ गए। रन्नौद आए तो यहां पर एक दादी उड़द धो रही थी, उड़दा। और धोते धोते बगल से महाराज निकले तो बोले दादी क्या कर रही हो? बोले महाराज जी हम तो उड़द की दाल धो रहे। का ठड़ूला, ठड़ूला जानते हैं? नहीं ठड़ूला नहीं, अभी तो सीजन चल रहा है बड़ा को है, दही बड़ा अभी चल रहा है सीजन बड़ा। क्या कर रही? बोले तुष भिन्नम मास भिन्नम कर रहे हैं। ओ यही मंत्र तो हमारे गुरु महाराज ने दिया था। और उस मंत्र को लेकर बैठ गए ध्यान में और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और समोशन लग गया और मोक्ष चले गए। जिन्हें नमोकार मंत्र नहीं आता था, बताओ इतना सा ज्ञान भी नहीं था। इस दुनिया में कभी भी ज्ञान की जब भी पूजा होगी तो चारित्र की दम पर होगी, ज्ञान की पूजा कभी नहीं होगी। कोई व्यक्ति कितना अच्छा ज्ञानी विद्वान सब कुछ मिल जाए लेकिन चारित्र में कमजोर है तो उसके लिए कभी कोई महत्व नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बताइए महत्व किसका है? ज्ञान का कि चारित्र का? बहुत बड़े विद्वान थे वो और राजमहल में राजसभा में आकर के पूरा अपना काम करते थे, ग्रंथ रटे हुए थे। राजा से उसने कहा कि ज्ञान का महत्व है? नहीं, उसने कहा चारित्र का महत्व है, क्रियाओं का महत्व है। कैसे सिद्ध करके दिखाओ? तो यहां से निकला, राजसभा से बाहर गया और भाग गया, बोले हम नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद राजसभा में एक व्यक्ति प्रवेश होता है, इसका पूरा शरीर कीचड़ से, गंदगी से, होली पहले होती थी ना नाली वाली, सुबह होती दोपहर तक होती थी नाली वाली, गोबर वाली, गोबरिया खेली तुम लोगों ने गोबरिया, उसके बाद दोपहर में होती थी रंग वाली, लठवारी। तो वो वाली होली पूरा ऐसे छपके आ गया जो सामने वाला व्यक्ति किसी को पहचान नहीं पा रहा। राजसभा में चला आ रहा, राजा ने रोका, बोले ऐसे गंदे होकर नहीं आओ। वो रुक नहीं रहा और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। जो गेटकीपर वगैरह थे उसको भगा रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, मतलब मारा नहीं, मतलब ऐसे प्रयास किया जा रहा भगाने का। और वो चला आ रहा है, राजा कह रहा है कि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। और इधर बीच में वो राजा के पास में आके खड़ा हो गया। राजा पूछता है कौन हो तुम? कुछ नहीं बोला। बोले कहां से आए हो? कुछ नहीं बोला। क्या चाहते हो? कुछ नहीं बोला। और उसको सब पीछे करने लगे, चलो बाहर। फिर उसने बोला हे राजन, आप मुझे पहचान नहीं पाए? बोले कौन हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी राजसभा में अच्छे कपड़े, अच्छे बढ़िया पूरे व्यवस्थित था और खड़ा था, तब आप हमारा सम्मान कर रहे थे। और अब मेरे कपड़े गंदे हो गए, शरीर गंदा हो गया, तो मुझे राजसभा से भगाया जा रहा है। अच्छा तुम वो विद्वान हो? हाँ। क्या हो गया ये? सिद्ध कर रहा हूं कि दुनिया में ज्ञान की कीमत कभी नहीं होती, कीमत होती है चारित्र की। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जी क्या कर रहे हो तुम? देखो मेरे पास ज्ञान तो कोई भरा है, पर मेरे कपड़े, ऊपर से शरीर की व्यवस्था थोड़ी गंदगी हो गई, तो आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे। सम्मान किसको मिला? कपड़ा। कपड़ा किस बात के प्रतीक है? चारित्र के। आपके रहन सहन को सम्मान मिला, किसका प्रतीक है? चारित्र का। यदि कोई व्यक्ति चाहे और इस सब की शुरुआत करना चाहे तो वो होती है त्याग से, वो होती है दान से।
यदि आपके जीवन में त्याग नहीं है, दान नहीं है, तो समझ लेना कभी कोई भी काम नहीं चलेगा। ना घर गृहस्थी का चलेगा, महाराज हम तो कर लेंगे काम, कैसे करोगे? तुम्हें सब्जी भी खरीदना है मान के चलो, और बाजार में सब्जी खरीदने जाओगे तो कुंजड़िया रहती ना, कुंजड़िया क्या बोलते सब्जी वाली भाई डोकरी कुंजड़ी बोलते। सागर में एक बहुत बड़ा बाजार है कुंजड़िया, जहां सारी कुंजड़ी बैठती थी और सब्जियां बेचती थी, उसका नाम कुंजड़िया। अभी भी चलता, अब नहीं बैठते कुंजड़िया। अब आप सोच लेना कि वहां पर ये बाजार में चले जाओ और सब्जी खरीदने जाओ तो वो कुंजड़िया भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, और जैसे ही तुम पैसा निकाल करके त्याग करोगे और उसको दे दोगे तो तुम्हारी इज्जत कर देगी और तुम्हें सब्जी आदि दे देगी। बिना त्याग के कुछ नहीं होना है, इसलिए पहली मानसिकता बना लो। अगर श्रावक बने हो तो दान करना और त्याग करना सीखो। दोनों में क्या अंतर होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। हे पारस तेरे नाम के पुजारी आ गए, हे पारस तेरे नाम के पुजारी आ गए, विद्या सतगारी के सवारी आ गए, विद्या सतगारी के सवारी आ गए, हे पारस तेरे नाम के पुजारी आ गए, हे पारस तेरे नाम के विद्या सतगारी के सवारी आ गए, विद्या सतगारी के सवारी आ गए। क्या क्या गुण हो गए बोल सकते हो? श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, विवेक, क्षमा, त्याग और अमात्सर्य, ये 7 गुण अपने जीवन में अपनाओ और श्रावक बनने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना तो नहीं? कुछ नहीं पूछना? कुछ बोले जल्दी। अच्छा नहीं है, आज तो किसी निमित्त से अपन चौके में कोई चीज व्यवस्था नहीं बना पा रहे, पर ये बात नहीं, मुझे भी तो ढेर सारी प्रतिकूलताएं होती हैं, क्योंकि चौका चौका होता है, कोई घर की व्यवस्था तो है नहीं, होटल का तो है नहीं, और तुम्हारी व्यवस्था ही ऐसी है। उस समय बुराई नहीं करनी पड़ती। उस समय में अगर अपन को लग रहा है कि चौका में कोई चीज प्रतिकूलता है, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो उस समय में अपन का काम ही बनता है किसी भी तरीके से आप उसको मैनेजमेंट कर लें, अरेंज कर लें। नहीं नहीं नहीं, हम तो चिल्ला हमने पंचल में भी बोला था, अगर आप हमारी व्यवस्थाओं से खुश हैं तो सारे संसार में कहें, और आप हमारी व्यवस्थाओं से खुश नहीं हैं तो सिर्फ हमसे कहें। हल्ला होगा, दुनिया भर का अंतराय कर्म का बंद होगा। एक बार मैं बता रहा हूं, हम आचार्य के संग में थे उस समय, और पहला चतुर्मास हुआ था, मतलब 1 वर्ष भी नहीं हुआ था मुनि बने। छिंदवाड़ा पहुंचे, वो छिंदवाड़ा में किसी ने मंदिर के सामने पड़ावाहन किया और 2.5 किलोमीटर ले गए। कितना? 2.5 किलोमीटर। और वहां पर कोई छिंदवाड़ा गया हो तो वहां पर 1.5-2 किलोमीटर जाने के बाद बरगद के पेड़ लगे हैं, और इधर बरगद का पेड़, इधर बरगद का पेड़, और दोनों जाकर ऊपर मिले हैं, और बीच में से रोड है, और उन बरगद के पेड़ों पर इतनी चमगादड़ बैठी रहती है कि नीचे से निकलो तो ऊपर से टपका देगी, और अगर उसकी कुछ भी अशुद्धि अपने शरीर पर आए तुरंत उपवास होगा। अब मैं इतना 2 किलोमीटर पहुंचा, और वहां हमारे बड़ वन कहलाता है, बड़ वन में पहुंचे। अब वहां निकलते हो तो डर है, नहीं निकलते हो तो 2 किलोमीटर वापस आना है। अब हमने कहा चलो जो कुछ होगा देखेंगे। उसमें से निकल गए, निकलने के बाद आहार अच्छे से हो गए। मैं आया, संग में उठते हैं कितने बजे? 9:30 पौने 10 बजे आहार उठ जाते हैं। मैं उस दिन 12:30 सवा 12 बजे आहार करके लौटा,
भक्ति वगैरह सब हो गई, साधु लोग सामायिक पर भी बैठ चुके थे, कुछ बैठ रहे थे। मैं आया, आते साथ तख्त पर लेट गया और मैंने कहा भैया वो चौका बहुत दूर है, कोई नहीं जाना उधर। सीधा आते साथ क्या बोले हम कि भैया वो चौका बहुत दूर है, कोई नहीं जाना वहां। एक महाराज जी वहीं पे बड़े से बड़े वाले, हमसे ऊंचे वाले, मतलब ऊंचे वाले पुराने वाले, क्यों तुम्हारा आहार तो बढ़िया हो गया? हमने कहा हाँ। तो तुम काय को पाप कमा रहे हो? किस बात का कि बहुत चौका दूर, बहुत दूर चौका है, कोई नहीं जाना, तुम काय को पाप कमा रहे हो? जिसके पुण्य में भाग्य में जैसा होगा वो उसका फड़गान होगा, वो जाएगा, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारा तो अच्छा हो गया। हमने कहा हाँ। बोले सोचो तुम ये अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो कि वहां नहीं जाना, बहुत दूर है चौका, तुम तो अपना सामायिक करो, जिसको जाना होगा वो जाएगा। सोचो अब अपन इतना, अपन ने तो बात बहुत अच्छी कही ना कि भाई हमारे साधु है, 2.5 किलोमीटर जाएंगे, कैसी व्यवस्था होगी, पर उसमें भी तुम्हें बल। अगर तुम्हें व्यवस्था अच्छी नहीं लगती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम जाकर के चौका में उसको दुनिया भर की सुना डालो, कह रहे तुमने कुछ नहीं खाया, तुमने बनाया नहीं, जी नहीं किया, वो नहीं किया। ये चीज तो गलत है, जो भी कही बहुत गलत है। वो अपनी व्यवस्था से, अपनी विवेक से, अपनी कैपेसिटी से, क्षमता से काम कर रहा है, उसको तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए कि तुम्हारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है। एक बार की बात है, शायद आचार्य प्रवर्षि शांति सागर जी महाराज या आचार्य प्रवर्षि नेमी सागर जी महाराज का संस्मरण है। महाराज की विधि थी, किसी विधि को लेकर के वो मुद्रा बना करके निकले, विधि मिली नहीं। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 5 उपास हो गए, 5 दिन से आहार। एक सेठ था और सेठ के यहाँ चौका लगता था हमेशा, उसके यहाँ जैनी समाज का एक लड़का काम करता था। तो उसने कहा हम चौका लगा लें। तो सामने वाले लोग तुम पागल हो रहे हो, बड़े बड़े सेठिया घूम रहे उनके यहाँ महाराज के यहाँ, तुम्हारे यहाँ होंगे नौकर के यहाँ। तो बेचारा वो डर गया, उसने 4-5 दिन चौका नहीं लगाया। अब महाराज के 4-5 उपास हो रहे थे। नौकर की पत्नी कहती है कि अपने पास व्यवस्था ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितनी है जैसी अपन तो चौका लगाएंगे, रहने को छत नहीं है, बैठने को फर्श नहीं है, चौका लगाने की उसकी पत्नी बात कर रही है। और महाराज की 4-5 उपवास हैं, घर में कुछ नहीं है खाने को,